आज की टिप्स हम सभी लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करिए, पूरा वॉच करिए और चलिए देर नहीं करते हैं, टिप्स को अपनी शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी जो सबसे पहली टिप है वो है हमारे इस तरीके के जो वो खाली बोतल का जो ढक्कन होता है ना, उसको लेकर। तो ढक्कन आपके पास कोई भी हो, मेरे पास यही ढक्कन रखा हुआ था जो 1 लीटर वाली बोतल में आता है ना, वही। तो चलिए इससे हम बनाते हैं एक बहुत ही अच्छी सी चीज़ जो हम सभी लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने अभी बीच में से कट लगा दिया है और इसका जो कट है ना वो बहुत ही इजीली हो जाता है। तो आपको इसको बीच में से इसका जो ऊपर का हिस्सा है ना, दो दो आपको इसके भाग करने हैं। जैसे कि मैंने ये देखिए आप कर दिया है, इसको पूरा नहीं कट करना है, इसका बेस छोड़कर बाकी जो ऊपर का जो हिस्सा है ना उसमें से इस तरीके से 2 कटिंग कर लेना है। तो कैंची की चक्कू की हेल्प से बहुत ही ईजी तरीके से हो जाता है। उसके बाद हमें लेना है एक डबल एडेड टेप। अगर आपके पास डबल एडेड टेप है तो ठीक, नहीं है तो आप क्या करिए, सिंपली जो टेप आता है ना उसको इस तरीके से 2 तरीके से फोल्ड कर लीजिए, जिसमें एक आपका ढक्कन पे चिपक जाएगा और जो दूसरा वाला जो चिपकने का पार्ट होता है ना वो इसके सामने रहेगा। और इसको हम कहीं पर भी अपनी दीवार पर चिपका देंगे या फिर बाथरूम में चिपका सकते हैं, कहीं पर भी आप इसको चिपका दीजिए। और देखिए ये हमारा कितना अच्छा ब्रश होल्डर बनकर तैयार हो गया है। तो ये बहुत ही अच्छी सी चीज़ होती है, जिससे कि हमारा जो ब्रश है ना वो आराम से एक सेपरेट जगह टंगा रहता है और जो ब्रश होते हैं उनसे मतलब मिलता भी नहीं है, जिससे कि ना ये गंदगी भी नहीं हमारे ब्रश में गंदगी भी नहीं होती है। और ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है, खास करके जो लोग रेंट पर रहते हैं उनके लिए। और फ्रेंड्स, हमारा जो अगला टिप है वो है बालों को लेकर। तो फ्रेंड्स, आप देखते हैं कि हमारे जो बाल है ना, खास करके सर्दियों में तो कितना झड़ना शुरू हो जाते हैं और झड़ते झड़ते हमारे जो बाल है वो इतने बेकार हो जाते हैं और एकदम से ना रूखे से होने लगते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छी सी टिप मैं आप लोगों के लिए साथ शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड, हमें ले लेना है एलोवेरा, जिसके छोटे छोटे टुकड़े मैंने कर लिए हैं। और हमें लेना है प्याज और मेथी दाना। और तेल हमें कोई भी ले लेना है जो कि हमारे पास हो। तो मैं इसमें सरसों का ही तेल डालूंगी और सरसों का तेल डालने के बाद में हमें इस सारे सामान को एक साथ गरम कर लेना है, जिसमें प्याज ऐड है, एलोवेरा है और मेथी दाना है। तो फ्रेंड्स, आप सब लोग जानते ही हैं कि जो प्याज होती है वो हमारे बालों के लिए एकदम से वरदान होती है। ये रूखे बालों को इतना चमकदार बना देती है ना, और जो एलोवेरा होता है इससे हमारे बाल इतने मजबूत हो जाते हैं ना कि ये बहुत ही हमारे जो बालों का जो हेयर फॉल है उसको रोकना बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर देते हैं। तो हमें इस तेल को जब तक गर्म करना है जब तक जो प्याज है और जो एलोवेरा है वो अच्छे से ना लाल लाल ना हो जाए। तो इससे क्या होगा क्या कि जो एलोवेरा होता है वैसे तो हम इसी तरीके से भी लगा सकते हैं बालों में, लेकिन अगर हम तेल में लगाएंगे ना तो ये लंबे टाइम तक चल जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा तेल अभी गर्म हो गया है और गर्म होने के बाद मैंने ठंडा कर लिया था। अब मैं इसको छान रही हूँ। तो आप कोई भी स्ट्रेनर की हेल्प से इसको छान लीजिए और छानने के बाद अब हमारा तेल बनकर हो गया है तैयार। और ये जो तेल होता है ना वो बाज़ार में मिलने वाले जितने भी जो तेल होते हैं ना उनसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं खुद इस तेल को यूज़ करती हूँ, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया है। तो हमें लगाना कैसे है कि फ्रेंड, जब भी हमें बाल धोना है उसके एक दिन पहले, जैसे कि हमें सुबह मॉर्निंग में बाल धोना है तो ये हमें शाम को ही या रात में अप्लाई कर लेना है और अपनी जड़ों में अच्छे से लगाना है, जिससे कि ना जब हमारी ये जड़ों में लग जाएगा ना तो हमारी जो जड़ें होती हैं वो इतनी मज़बूत हो जाएंगी ना बालों की। और हमें ना थोड़ा सा इसको ना अच्छे से मसाज भी करना है, जिससे कि जो हमारे जो बालों सिर का जो हमारे जो सिर में जो ब्लड सर्कुलेशन है ना वो बहुत ही अच्छे से होने लगेगा। और आप जानते हैं जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो हमारे जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। और जो इसमें हमने सामान मिलाया है जैसे एलोवेरा, उसमें विटामिन ई इतना ज़्यादा भरपूर मात्रा में मिला हुआ होता है कि हम वैसे भी मार्केट से जब विटामिन ई के कैप्सूल लेकर आते हैं उसको अप्लाई करते हैं बालों पर, तो उससे अच्छा है कि जब हमारे घर में एलोवेरा है तो हम इस तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको टिप्स पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसके लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो फ्रेंड्स, हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो है प्याज को लेकर। तो जब कभी क्या होता है कि हमारे पास इस तरीके से आधी प्याज बच जाती है ना तो हमें उसको रखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि अगर हम उसको फ्रिज में रखते हैं तो एक अजीब सी स्मेल आने लगती है पूरी फ्रिज में। और अगर हम इसको बाहर छोड़ देते हैं तो आप देखते हैं कि इसके ऊपर एक फंगस सा बन जाता है, जिससे ये नेक्स्ट डे के लिए बिल्कुल ही यूज़फुल नहीं होती है और हमारी प्याज ख़राब हो जाती है। तो इसका एक बहुत ही अच्छा सा तरीका है कि आप के पास अगर आधी प्याज बचा है तो आपको किस तरीके से इसको रखना है। तो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है कि इसका जो
फेस है उस पर, जो इसका जो फ्रंट वाला जो पार्ट है ना कटा हुआ, उसमें हमें लगा देना है सरसों का तेल। सरसों का तेल ही इसमें अप्लाई करना है, ये बात आपको ध्यान रखना है कि आप और कोई रिफाइंड वगैरह इसमें अप्लाई ना करें। सरसों का थोड़ा सा तेल अगर आप इसके ऊपर इसकी कोटिंग कर देंगे ना, और उसके बाद आप इस तरीके से इसको रख कर और ढक कर आप इसको फ्रीज़र में रख दीजिए, तो आपकी ये 1 दिन तक पूरे अच्छे से चलेगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और ना ही फ्रिज में भी स्मेल आएगी। तो ये प्याज को रखने का बहुत ही अच्छा सा तरीका होता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं खास करके प्याज को लेकर। तो आप भी इस तरीके से प्याज को रख सकते हैं, और ये ना बेस्ट तरीका होता है। अगर आपको पसंद आया हो, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, मेरी आपसे एक बहुत रिक्वेस्ट है। तो चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो फ्रेंड्स, हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो है नेल कटर को लेकर। तो जब हम अपने नेल्स को कटिंग करते हैं तो हमें या तो किसी कपड़े को बिछाना पड़ता है या फिर कोई न्यूज़पेपर वगैरह रखना पड़ता है, जिससे कि हमारे जो नेल्स हैं वो ज़मीन पर ना गिरे, उसी कपड़े में रहें, और हम उस कपड़े से फिर नेल्स को जो है बाहर फेंक देते हैं। लेकिन मान चलिए अगर हम कभी बाहर हैं या कहीं हम सफ़र पे हैं और हमें नेल को कटिंग करना है और हमारे पास कपड़ा या न्यूज़पेपर कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है, तो फिर हम क्या करें, हम किस तरीके से अपने नेल्स को काटें जिससे कि हमारे जो नेल हैं वो ज़मीन पे ना गिरें। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा सा टिप है। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, आपको ले लेना है टेप। और हम सभी जानते हैं कि अगर हमारे जो नेल्स हैं ना ज़मीन पर गिरे और किसी के पैरों के नीचे आ गए, तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बुरा माना जाता है, क्योंकि कभी भी नेल्स को ना एकदम से कहीं नहीं फेंकना चाहिए, ना ही किसी के पैरों के नीचे नेल्स को आना चाहिए। तो इस बात का बहुत ध्यान रखें कि कभी भी आप भी नेल कट अगर अपने नेल्स को कटिंग करें तो ना नेल्स को इधर उधर बिल्कुल भी मत फेंकें। तो बस आप क्या करिए, इस तरीके से टेप को ना जो नेल कटर है उसके ऊपर ऐसे लगा दीजिए। तो इससे होगा क्या कि जब हम टेप को इसके ऊपर से लगा देंगे ना, तो उसके बाद में जो टेप है वो देखिए अच्छे से मैंने अभी चिपका लिया है, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसका यूज़ कितना ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, हमें करना क्या है कि अब हम अपने जब नेल्स को कटिंग करेंगे ना, तो हमारे जो एक भी नेल्स होगा वो नीचे नहीं गिरेगा। चाहे जितने हम नेल्स को कटिंग कर लेंगे, सारे नेल्स जो हैं वो इसी टेप में चिपक जाते हैं और एक भी जो है वो नीचे नहीं गिरते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा सा तरीका होता है कि अगर हमें कभी भी नेल्स को कटिंग करना है तो इस तरीके से हम अगर उस टेप को अप्लाई कर दें, तो ना हमें ना तो कोई न्यूज़पेपर बिछाने की ज़रूरत है, ना ही कपड़ा बिछाने की ज़रूरत है, फालतू की झंझट कुछ भी नहीं करना पड़ेगी आपको। और चलिए, मैंने अभी नेल्स कटिंग कर लिया, मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से टेप है ना उसमें सारे जो नेल्स हैं वो चिपक गए हैं। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है, और बस आप जो भी ना आपके जो नेल्स हैं ना वो टेप में चिपक गए हैं, उसको आप टेप को फेंक दीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कभी भी नेल अगर कटिंग करना हो तो इसी तरीके से आप दोबारा से टेप को अप्लाई कर लीजिए। तो ये सब जो छोटी छोटी टिप होती है ना वो बहुत ही यूज़फुल होती हैं, और हमें ना इनको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। और हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो है फूल गोभी को लेकर। तो सर्दियों का सीज़न है, फूल गोभी सभी के आना शुरू हो गई है, क्योंकि सर्दियों का मोस्ट ऑफ जो सब्ज़ी होती है ना वो फूल गोभी ही होती है और सबको पसंद भी आती है। तो फ्रेंड्स, जब हम इसको मार्केट से लेकर आते हैं ना, तो हम इसको ही फ्रिज में उठाकर ऐसे ही रख देते हैं। लेकिन हम अपने मन में सोचते रहते हैं कि ऐसा ना हो कि इसमें कीड़े हों, क्योंकि सभी लोग जानते हैं फूल गोभी में कितने ज़्यादा कीड़े होते हैं। तो अगर हम इसको फ्रिज में उठाकर ऐसे ही रख देंगे तो इसमें कहीं न कहीं हमें ये डर लगा रहता है कि इसमें कीड़े होंगे, ऐसा ना हो। फ्रिज में और भी चीज़ें रखी रहती हैं, जैसे दूध रखा होता है, उसमें कहीं कीड़ा ना चला जाए, ना गिर जाए। तो हम बहुत ज़्यादा डरते हैं, और फिर हमें समझ में नहीं आता है कि हम इसको किस तरीके से रखें, क्योंकि हम इसको पन्नी वगैरह में भी बांध के नहीं रख सकते, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। और फ्रेंड, जब हम इसको बनाते हैं तब तो हम सिंपल सा इसको काट कर थोड़ा सा गर्म पानी में उबाल कर फिर ही इसको बनाते हैं, जिससे कि इसके सारे जम्स जो हैं वो हट जाते हैं, सारे कीड़े हट जाते हैं। लेकिन जब हमें बनाना नहीं है और रखना है, उसके लिए क्या करें, तो एक बहुत ही अच्छा सा तरीका है कि फ्रेंड्स, जब भी हम मार्केट से फूल गोभी लेकर आएँ तो हमें करना क्या है कि हमें गैस को ऑन करना है, और उसके बाद में फूल गोभी को लेकर ना थोड़ा थोड़ा सा ऊपर के साइड से इस तरीके से ना इसको आग दिखा देनी है, ज़्यादा नहीं दिखानी है, बस थोड़ा सा ऊपर से ही दिखानी है। और उसके बाद में जब हम इसको आग दिखाएंगे ना तो इसको ध्यान से थोड़ा सा केयरफुली होकर
दिखाना है बहुत ऊपर के साइड से। तो और फिर उसके बाद में जब हम ऐसा करेंगे ना तो हमारे जितने भी जो कीड़े होते हैं ना इसकी से इसकी जो हाँ आग होती है ना उससे ना बहुत ही जल्दी से भाग जाते हैं। और फ्रेंड्स उसके बाद हमें करना क्या है कि हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और थोड़ी देर तक जो फूल गोभी है उसको इस तरीके से रखे रहने देना है, जिससे क्या होगा कि हमारी जो गोभी है ना उसमें आग की जो फ्लेम है आग बर्नर गर्म ही होता है और इसकी गर्माहट से जितने इसके कीड़े वगैरह होते हैं ना वो इसमें मर जाते हैं। और अगर हम इसको धूप में भी रख सकते हैं, लेकिन मान चलिए अगर हम शाम को सब्ज़ी लेकर आते हैं और हमें फ्रिज में रखना है तब हम क्या करें, तो उस टाइम पे ना ये बहुत ही अच्छा सा तरीका होता है कि गैस को जलाइए, थोड़ी देर जलाने के बाद बंद कर दीजिए, जब बर्नर गर्म हो ना उस पर इसको रख दीजिए। और ये सब काम आप जब करें जब आपने खाना वगैरह बनाया हो, उसके बाद उस टाइम ना गैस का बर्नर बहुत ज़्यादा गर्म होता है और हमारा ये काम भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। आई होप आपको मेरी सारी टिप्स पसंद आई होगी। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सी टिप आपको सबसे अच्छी लगी। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि मैं और भी हेल्पफुल वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर कर सकती हूँ। और कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट टिप्स के साथ। जब तक के लिए आप लोग बहुत सारा अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।